लास्ट सनसेट देखना भी एक टास्क हो रखा मेरे लिए। अभी पता नहीं टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। इतनी दूर आया और ये मिस हो जाएगा तो बड़ी दुख होगा। मैं नारायण सरोवर तो पहुंच गया, बट सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है 4th डे मेरी ट्रिप का आज, और ये 4th डे का ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे मैं गया था मांडवी बीच, विजय विलास पैलेस और श्री श्याम जी कृष्णा वर्मा मेमोरियल। और अभी मैं जा रहा हूँ लखपत फोर्ट। लखपत फोर्ट का जो डिस्टेंस अभी रह गया वो है 141 किलोमीटर। 4:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। राइट नाउ टाइम हो रहा है 1:21 हो रही है। 4:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। रोड्स अच्छी हैं, अच्छी बनी हुई है, बस अनडिवाइडेड रोड से, सिंगल लेन रोड से मतलब। अभी ब्रेक लिया है आपको ये दिखाने के लिए। सामने आपको ये जो नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ ये दो नज़र आ रहे होंगे, एक ये और एक इसके पीछे है। और मेरे को तो पता नहीं कितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैं जिधर देख रहा हूँ उधर ही यही नज़र आ रहा है मेरे को। चलो सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अभी 117 किलोमीटर बाकी हैं और रोड्स इतनी अच्छी है ना, मैं बता नहीं सकता। लेकिन बताना तो पड़ेगा रोड्स के बारे में। अच्छी बनी हुई रोड्स हैं। जिस रोड से मैं सुबह भुज से मांडवी आया था उससे अच्छी रोड लग रही है मेरे को। ये गाड़ी आराम से 70-80 की स्पीड पे चल रही है और ट्रैफिक भी नहीं है। बस थोड़ी सी इरिटेशन वहाँ पे हो जाती है जब कोई गांव वगैरह आता है, क्योंकि गांव से पहले स्पीड ब्रेकर होता है तो वहाँ पे स्पीड डाउन करनी पड़ती है, फिर स्पीड वापस से अप करो। तो उसी में दिक्कत आती है कि 70-80 से वापस से एकदम 10 करो, फिर 10 से एकदम से 70-80 करो। तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अच्छी रोड बनी हुई है, दोनों तरफ हरियाली है, आप देख रहे हो, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा कम है। और अभी डिस्टेंस रह गया लखपत फोर्ट का 1 मिनट 109 किलोमीटर का। अभी 2 घंटे 17 मिनट लगेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, कवर करते हैं इस डिस्टेंस को। रोड्स और अच्छी हो गई है अब, क्योंकि ये है स्टेट हाईवे 42 और अभी डिस्टेंस बचा है 90 किलोमीटर। फाइनली मैं रुक गया। जब से मांडवी से मैं निकला था मैंने एक भी प्रॉपर ब्रेक नहीं लिया था। मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए रुकता था, अब प्रॉपर आराम से रुकता हूँ मैं। और अभी जो लखपत फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो रह गया है 49 किलोमीटर का। और राइट नाउ टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है। 1 घंटे के अंदर पहुँच जाऊँगा। अभी थोड़ी देर और रेस्ट करते हैं, गाड़ी को भी रेस्ट करने देते हैं। और बीच में जो रोड ख़राब हुई है ना, वो जो मैं रात को वापस जाऊंगा ना तब दिखाऊंगा। बीच में मैंने अभी आपको रोड दिखाई नहीं थी ख़राब वाली। चलो थोड़ी देर और रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। वापस से अच्छी हो गई है और डिस्टेंस बचा है 31 किलोमीटर का। और मैं ऑलमोस्ट नारायण सरोवर तो पहुंच गया हूं, बट पहले मैं फोर्ट जाऊंगा, लखपत फोर्ट, उसके बाद वापस आऊंगा नारायण सरोवर में। और राइट नाउ मैं क्रॉस कर रहा हूं नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। के पहले दर्शन तो हो गए लखपत फोर्ट के। अब चलते हैं अंदर। मैं फोर्ट के अंदर तो आ गया और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है
बहुत पुराना भी, इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पहले अंदर चलते हैं और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है और मस्जिद भी है। पहुँच गया और गाड़ी लग गई पार्किंग में। यही है रोड जो मेन गेट से आती है। आराम से यहाँ पार्किंग है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है पार्किंग के भी और इस फोर्ट के भी। और इस फोर्ट की इंफॉर्मेशन वैसे अभी आपको नहीं होगी, अभी मैं देता हूँ, इसकी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। ऊपर चलते हैं पहले। फाइनली लखपत पहुँच गया। सुबह से कर रहा था कि मैं लखपत जा रहा हूँ। बहुत लोगों को जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है उनको लखपत के बारे में नहीं पता होगा। लखपत भारत के वेस्टर्न पॉइंट पे है, और या बोल लो वेस्टर्न बॉर्डर पे सबसे आखिरी शहर था, पहले शहर था। अब ये छोटा सा सिर्फ गांव बचा है इस किले के अंदर। 1818 में यहाँ पे 15,000 लोग रहते थे, बट 1819 में एक अर्थक्वेक आया जिसके कारण जो यहाँ से जो ये बंदरगाह था, और ये बंदरगाह था इसके सिंधु रिवर के, मतलब सिंधु रिवर के किनारे पे। तो 1819 में जब अर्थक्वेक आया तो उसके कारण बीच में एक प्राकृतिक बांध उत्पन्न हो गया, डैम उत्पन्न हो गया, जिसको बोलते हैं अल्लाह बंद बांध, और जिसके कारण जो सिंधु रिवर का जो फ्लो था वो दूसरी साइड हो गया। अब यहाँ पे रिवर आनी बंद हो गई तो बंदरगाह भी बंद हो गया। अब बंदरगाह बंद हो गया तो यहाँ के जो लोग थे उनको रोजगार वगैरह मिलना बंद हो गया, और फिर यहाँ से पॉपुलेशन घटती चली गई। 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें यहाँ पे जो लोग थे वो थे 463 और 87 घर थे। 2011 की जनगणना में यहाँ पे 566 लोग हो गए थे और 108 घर हो गए थे। याद करके आया था, बड़ी मुश्किल से बोला है मैंने। और मेरे को अभी उस साइड में बीएसएफ की पोस्ट दिखाई दे रही है, आपको कैमरे पे पता नहीं चलेगा, तब भी मैं ट्राई करता हूँ दिखाने की आप लोगों को। मेरी फिंगर वहाँ पे है बीएसएफ की पोस्ट। ये पूरा खाली एरिया है। अब यहाँ से किसी को पाकिस्तान जाना हो तो जाओ, आगे बीएसएफ वाले मिलेंगे आपको, आपका वेलकम करने के लिए। और यहाँ पे मूवी की भी शूटिंग हुई थी, रिफ्यूजी जो मूवी थी अभिषेक बच्चन की और करीना कपूर की, वो यहीं पे शूट हुई थी। अभिषेक बच्चन का जो सीन था वो यहीं का था, इसी के साथ में वो बैठा हुआ था। मैं आपको स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो मैं विलेज है आप यहाँ पे वो देख सकते हो, इस साइड है विलेज, ये रे पूरा यहाँ पे विलेज। और यहाँ पे एक फैक्ट्री थी पहले पूरी, मतलब फैक्ट्री अभी भी है वो, बट अब वो बंद हो गई है फैक्ट्री। और यहाँ पे मेरे को पहले डाउट था कि क्योंकि ये पूरा वेस्टर्न पॉइंट है भारत का कि यहाँ पे सिग्नल आएंगे कि नहीं आएंगे फ़ोन में, बट यहाँ पे मेरे को 2 टावर मिल रहे हैं। और मेरे अभी मैं क्या कहते हैं जियो वाली सिम लेके आया हूँ अपनी, बाकी की जो एयरटेल की और वोडा की जो सिम है वो गाड़ी में है, बट जियो में तो पूरा नेटवर्क आ रहे हैं, स्टोरी भी अपलोड हो रही है, कॉल भी हो रही है, मतलब धुआंधार नेटवर्क आ रहे हैं। जियो है। अब थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींचते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि 33 किलोमीटर मेरे को नारायण सरोवर जाना है और मेरे को वहाँ पे सनसेट को देखना है। सूरज चाचा थोड़ी देर और हवा में रहना तुम। मैंने अभी जो आपको गुरुद्वारा दिखाया था वो 16वीं सदी का गुरुद्वारा है। कहते हैं गुरु नानक जी अपनी दूसरी और चौथी यात्रा के दौरान यहीं पे रुके थे। और यहाँ पे एक आर्मी वाले अंकल थे, मैंने उनसे पूछा यहाँ से पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ से। ओके चलो अब लखपत से चलते हैं नारायण सरोवर। राइट नाउ टाइम हो गया है 5:30 हो चुके हैं, और मैं गाड़ी में आके मैंने अभी चेक करा है कि कौन सी सिम में नेटवर्क आ रहा है। एयरटेल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, वोडाफोन में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जियो और वोडाफोन में नेटवर्क आ रहे हैं। बाकी एयरटेल में मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जियो में नेटवर्क आपके मिल जाएंगे, एयरटेल में हो सकता है यहाँ पे आपको नेटवर्क ना मिले। अब चलते हैं नारायण सरोवर, यहाँ से 33 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बस सनसेट से पहले पहुँच जाऊँ मैं। ये रहा गुरुद्वारा।
जितनी अच्छी रोड मिल रही थी ना मेरे को लखपत तक आने में, उसकी एकदम अपोजिट हो गई है रोड यहाँ पे। ब्लैक तो है बट ख़राब बहुत है। गाड़ी आराम से 30-40 की स्पीड पे ही चल रही है। ट्रैफिक तो है ही नहीं कोई अभी तक। जब से मैं फोर्ट से निकला हूँ सिर्फ एक आर्मी का ट्रक था, उसके अलावा मेरे को कोई भी नहीं मिला अभी तक, कोई भी। रात के टाइम तो यहाँ पे डर भी लगेगा। डिस्टेंस रह गया है अभी 29 किलोमीटर का। भगवान कवर करवा दे अच्छे से, अच्छी रोड भी बुलवा दे। बाहर की साइड से दिखाता हूँ मैं आपको रोड्स। देखने में आपको नॉर्मल लग रही होगी बट प्लेन रोड आ ही नहीं रही है। देख रहे हो ना कितनी खराब रोड है। पता नहीं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। और ये एक और टावर, मोबाइल नेटवर्क की तो दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे अब थोड़ी सी सही रोड लग रही है मेरे को। खराब है वो, थोड़ा सा एक पैच अच्छा आ गया था गलती से। आगे एक ट्रक वाले भैया चल रहे हैं। एक तो वैसे ही कुछ नज़र नहीं आ रहा सूरज के कारण, ऊपर से धूल उड़ा रखी है उन्होंने। लास्ट सनसेट देखना भी एक टास्क हो रखा मेरे लिए अभी। पता नहीं टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। डिस्टेंस बचा है 18 किलोमीटर, 23 मिनट दिखा रही है जीपीएस आंटी। रोड थोड़ी पतली हो गई है बट थोड़ी अब अच्छी हो गई है। गाड़ी आराम से 60 की स्पीड पे मैं भगा रहा हूँ, मतलब चल रही है। भगाने का मतलब ये नहीं मैं भगा रहा हूँ, बस हल्की सी अभी थोड़ा पैनिक हो रखा हूँ। सनसेट हो ना जाए, अभी तो वैसे काफ़ी ऊपर है। इतनी दूर आया और ये मिस हो जाएगा तो बड़ी दुख होगा, इसलिए थोड़ा पैनिक हो रखा हूँ। मिशन फेल हो गया। मैं नारायण सरोवर तो पहुंच गया बट सनसेट 10-15 मिनट से बड़ा दुख हो रहा है इस टाइम पे यार। मेन मैं इसी काम के लिए आया था यहाँ पे, सनसेट देखने के लिए। सिर्फ 10-15 मिनट से मैं लेट हुआ, वो रोड ख़राब थी वहाँ पे। चलो कोई नहीं, फ्यूचर में दोबारा आएंगे लास्ट सनसेट को देखने के लिए। इस टाइम किस्मत में नहीं था लास्ट सनसेट देखना। सब कुछ प्लान से चल रहा था, एकदम से रोड ख़राब हुए वहाँ पे। अगर मैं लखपत से थोड़ा सा जल्दी निकल जाता तो मे बी मैं टाइम से पहुँच जाता यहाँ पे। अब जो लास्ट पॉइंट है भारत का, वहाँ तक चलते हैं। अब लास्ट सनसेट तो देखने को मिला नहीं बट इंडिया के लास्ट पॉइंट पे पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ पे आर्मी का चेक पोस्ट है तो इससे आगे नहीं जा सकता। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिन में 2-2 बार बीच को देख लिया, मॉर्निंग में और इवनिंग में। बस अपने वर्ड्स को मैं इस टाइम एक्सप्लेन, मतलब जो फीलिंग है ना मेरी, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस टाइम पे। इस बार मतलब लास्ट सनसेट, मतलब मेरे को ये देखना था कि बीच में जब वो सनसेट होता है वो देखना था मेरे को, उसकी परछाई आती है। बट मैं यहाँ पे भी नहीं मैं देख नहीं पाया। मैं कभी दोबारा आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी नारायण सरोवर भी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। जहाँ जितने भी मंदिर है, कभी रण उत्सव में आऊँगा जब मैं मे बी इस साल या अगले साल, तब यहाँ पे दोबारा आऊँगा, तब देखूँगा यहाँ से लास्ट सनसेट को। चलो ये चीज़ ऐसी रह गई कि अगली बार मेरे को वापस आना पड़ेगा इसके लिए यहाँ पे। अब वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे। थोड़ी देर और मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ। हल्की सी सैडनेस हो रखी है, आपको मेरे फेस से लग रहा होगा, क्योंकि उस टाइम एक्साइटमेंट थी। कोई नहीं, होता है, दोबारा आएंगे।
ये जो आप टेंपल देख रहे हो ये है कोटेश्वर महादेव का टेंपल। अभी अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मेरे को 160 किलोमीटर ड्राइव करनी है। पक्का फिर कभी आऊँगा, अब मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ भगवान जी। लास्ट सनसेट को भी प्रॉमिस।